Hello students, how are you? I hope you all are fine, all are good. Okay, stay at home and do hard work and be safe. Okay, today we are going to discussion about GST. आज हम GST की कुछ एंट्रीज आपको समझाएंगे. GST means Goods and Service Tax. Goods and Service Tax. गवर्नमेंट हमें सामान को बेचने की या खरीदने की इजाज़त देती है. सामान खरीद सकते हो आप कहीं से भी, सामान बेच सकते हो कहीं जाके, एक स्टेट से दूसरे स्टेट या इन द स्टेट्स आप माल बेचते हो. अपनी स्टेट में बेच सकते हो, बाहर भी बेच सकते हो अपनी स्टेट से बाहर. तो इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट हमें परमिशन देती है. तो गवर्नमेंट कहती है आप सब इन सभी आप अपना माल को कहीं पे भी जाके बेच सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ अलग अलग टैक्सेस देने पड़ते हैं. जैसे दूसरी स्टेट्स में जाके अगर माल बेचोगे तो कुछ टैक्स भरना पड़ेगा. अगर हम अपनी स्टेट में ही माल बेचते हैं तो कुछ टैक्स भरना पड़ेगा. तो गवर्नमेंट कहती है इन टैक्स को हम कलेक्ट करके आपके ऊपर ही खर्च करेंगे, यानी कि हमारे ऊपर ही, पब्लिक के ऊपर ही खर्च किया जाता है और हमें इसका बेनिफिट मिलता है. तो उसके लिए गवर्नमेंट टैक्स लेती है हमसे. तो वो टैक्स हमसे वो दो तरीके से ले सकती है, या तो इंटरस्टेट स्टेट और या स्टेट से आउटसाइड स्टेट. इंट्रास्टेट या इंटरस्टेट, स्टेट के अंदर अंदर या स्टेट के बाहर माल बेचते हो तो उसके लिए टैक्स कलेक्ट करती है. तो उसके लिए हमारे पास इसने कहा जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स. जब आप कोई गुड्स बेचते हो या सर्विसेज देते हो अपनी, आप डॉक्टर हो, वकील हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो इन सब चीज़ों के लिए आप कोई सर्विसेज देते हो, इन सब चीज़ों की, या कोई प्रोडक्शन करते हो, माल बेचते हो, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपके ऊपर चार्ज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा. वो दो तरह का होता है, इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट. इंट्रास्टेट होता है इनर द स्टेट, स्टेट के अंदर अंदर, और इंटर द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट. अब वो टैक्स हमारे ऊपर दो तरीके से लगाया जाता है. एक तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है और एक स्टेट गवर्नमेंट. जो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है उसको बोलते हैं सेंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और SGST स्टेट जो लगाती है उसको बोलते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ये हमारी टैक्सेस हैं दो तरह की. हम इसके ऊपर पहले एंट्रीज सीख लेते हैं, फिर आपको थ्योरी का और पार्ट दोबारा से हम आपको बता देंगे. अब कुछ क्वेश्चंस आप एक बार देखेंगे तो उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं कि टैक्स किस तरीके से लगते हैं. फिर उसके बाद आप थ्योरी के मैं आपको नोट्स भी भेज दूंगा. देखते हैं पहले. क्वेश्चन में कहा गया दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रास्टेट, INTRA, intrastate transactions which are as followed. Anil purchased goods 40,000 locally within the state. स्टेट के अंदर अंदर अनिल ने माल परचेज किया है. तो उसने कहा 40,000 का माल परचेज किया है. 40,000 का उसने माल परचेज किया है. $40,000 का उसने माल परचेज किया है और उसने दो तरह का टैक्स पे किया है. उसने कहा है 20% GST, 20% GST. इसमें इसने दो चीजें जोड़ी हैं, एक तो CGST एंड SGST. उसने कहा 10% तो इसका CGST है और 10% इसका SGST है, यानी कि सेंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स. यानी कि इसका 20% कितना हुआ 4,000, यानी कि आपने 44,000 का माल खरीदा है. 40,000 का तो गुड्स और 4,000 का आपने टैक्स पे किया है, यानी कि आपने ये टैक्स 2,000, 10% आपका, यानी कि 20%, 10% इस पे लगा है और 10% इस पे लगा है, यानी कि ये 4,000 और 4,000 अलग अलग कर दो आप इसको. 4,000 और प्लस 4,000, यानी कि ये हो गया 48,000. CGST लगा दो 10%
और अपना 10% SGST लगा दो। 48,000 का माल खरीदा है, इकट्ठा ही आप एंट्री कर दो इसकी। ये हमने माल खरीदा है, यानी कि 20% को आप दो हिस्सों में तोड़ा है उसने। 10% तो CGST, 10% SGST, 4,000 और 4,000, 48,000 का आपने माल खरीदा है। 40 का माल और 10% CGST, 10% SGST। सबसे पहले माल खरीदने की एंट्री कर रही है। माल आया है आपके पास, माल आया है आपके पास, उसकी एंट्री करते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 40,000 का आए वो डेबिट, जाए वो क्रेडिट। यानी कि उसने कहा 40,000 का माल खरीदा है, 20% CGST पे किया है। ओके, 20% उसने GST पे किया है, CGST 10%, 10% SGST। पहले माल की एंट्री करते हैं। 40,000 का माल खरीदा आपने, फिर उसने आए वो डेबिट, जाए वो क्रेडिट। सामान आ गया, माल आ गया, गुड्स आ गया, परचेज कर लिया, तो खर्चा भी तो आ गया। ये खर्चे भी तो आए हैं दो, 4,000 का ये खर्चा और 4,000 का ये खर्चा। टैक्स पे करोगे तो खर्चा ही तो है। आए वो डेबिट, जाए वो क्रेडिट। कुछ भी आए, गुड्स आए, एक्सपेंस आए, पार्टी आए, एसेट आए, या कैश आए, बैंक आए, कुछ भी आए, आए वो डेबिट, जाए वो क्रेडिट। सामान आया, फिर ये दो खर्चे हैं टैक्स के, CGST और SGST के, उसको बोलते हैं इनपुट CGST, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर उसने 4,000 का पे किया है, 4,000 का उसने इनपुट SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे किया है 4,000 का। यानी कि आपकी जेब से इतने पैसे गए हैं। माल खरीदा 40 का और 4 यानी कि 48,000 आपकी जेब से चले गए। टू क्या करेंगे, अगर कुछ नहीं दे रखा तो किसे पेमेंट करेंगे, टू बैंक अकाउंट। उसने पे किया है टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 48,000। इसकी नरेशन लिख देंगे, क्वेश्चन खत्म। नरेशन लिख दो, परचेज गुड्स फॉर ₹40,000 एंड 20% GST। ये हमारी एंट्री थी। इसके बाद हम और एंट्रियां देखते हैं कुछ। अगली एंट्री देखते हैं, दूसरी एंट्री। ये थी हमारी फर्स्ट एग्जांपल की फर्स्ट एंट्री, ये हमारी सेकंड एंट्री है। उसने क्या कहा, उसने कहा ही सोल्ड हाफ द गुड्स फॉर ₹25,000 विद इन द सेम स्टेट। सेम स्टेट यानी कि सेम स्टेट, सेम स्टेट मैंने क्या बताया है, इनर द स्टेट, इंट्रा स्टेट, यानी कि सेम स्टेट, उसी स्टेट में अपने माल को बेच दिया। जब हम माल को बेचते हैं तो आपकी जेब में क्या आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा। अब देखते हैं, लेकिन इसकी वर्किंग नोट देखते हैं हम लोग। इसने वर्किंग में बोला है 25,000 का माल आपने बेच दिया। 25,000 का माल, दूसरी एंट्री के बारे में हम बताते हैं। 25,000 का माल बेच दिया, और अगर 25,000 का माल बेचा है तो इसके साथ साथ आपके पास आएगा कुछ चीजें। जब आप माल खरीदोगे तो ये दो चीजें आप पे करोगे साथ में। जब आप माल खरीदोगे तो ये दोनों तरह के टैक्स आपको पे करने हैं, और जब आप माल बेचोगे तो ये दोनों तरह के टैक्स आपकी जेब में आएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे टैक्स। फिर उसके बाद गवर्नमेंट के पास जमा कराना है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जब आप माल खरीदते हैं तो आप ये दोनों तरह के टैक्स पे करते हो। जिससे भी माल खरीदोगे उसको दे दोगे वो टैक्स। इसी तरीके से जब आप माल बेचते हो तो आपके पास टैक्स इकट्ठा हो जाएगा आके, यानी कि 25,000 प्लस उसने GST, फिर अगेन GST पे किया है, वही CGST और SGST 20% पे किया है, और यानी कि 10% इसने CGST है इसमें और 10% SGST है। तो 10% इसका 2,500 हो गया, CGST और SGST हो गया आपका 2,500। तो ये हो गया टोटल 30,000 का माल आपने बेच दिया। 30,000 का माल आपने बेच दिया, यानी कि जब बेचा है माल तो वो 30,000 का बेचा है,
तो आपकी जेब में पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। जब माल बेचोगे, माल बेचा तो पैसे आए बैंक अकाउंट डेबिट, 30,000 का पैसा आया, 30,000 रुपीज आए। और आपने क्या किया, गुड्स कितने का बेचा था उसको, 25,000 का, टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट आपने किया 25,000 का। फिर आपने क्या किया, टू, जिस तरह आप ये पे करते हो इसी तरह जब आप माल बेचोगे तो आपके पास आएगा। जब आएगा तो बोलते हैं आउटपुट सीजीएसटी। जब हम खरीदेंगे तो इनपुट सीजीएसटी, और जब बेचेंगे तो टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट 2500 रुपए, और टू आउटपुट एसजीएसटी, यानी कि स्टेट और सेंटर दोनों के टैक्स आपके ने जेब में इकट्ठे कर लिए हैं, यानी कि 2500। ये लोग, ये दोनों तरह के टैक्स आपको पे करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को जाके जमा कराने पड़ेंगे। और जब आप माल खरीदते हो तब आप टैक्स पे करते हो। ये टैक्स, दोनों तरह के टैक्स दूसरे के, जिससे आपने माल खरीदा उसकी जेब में चला गया, वो पार्टी गवर्नमेंट को जाके टैक्स जमा करा देगी। इसी तरीके से जब आप माल बेचते हो तो ये दो तरह का टैक्स आपकी जेब में हो जाएगा, और आएगा तो इस टैक्स को 25,000 का तो माल बेच दिया, और 2,500, 5,000, 30,000 का टोटल आपकी जेब में रुपया आ जाएगा। और ये दोनों तरह का टैक्स आप गवर्नमेंट को जाके जमा करा देना। ये थी चीज हमारी, जब सामान खरीदेंगे और जब सामान बेचेंगे। इसके बाद देखते हैं एंट्री नंबर 3, तीसरी एंट्री में उसने क्या कहा, तीसरी एंट्री और देखते हैं। हाँ जी, थर्ड एंट्री उसने क्या कही, थर्ड एंट्री में कह रहा है ही पेड फी, उसने कंसल्टेशन फी पे की है 12,000 की, अलोंग विद 18% जीएसटी, 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। यानी कि थर्ड एंट्री में उसने क्या कही, उसने पे किया है, कंसल्टेशन फीस पे की है, किसी ने कंसल्टेशन फीस पे की है। उसने क्या कहा, दो तरह का आपका टैक्स होता है, गुड्स पे भी और सर्विसेज पे भी हो सकता है। अब आप जब कंसल्टेशन फीस जब आप पे करते हो किसी को, तो आपको टैक्स, दोनों तरह के टैक्स देने पड़ेंगे अगर कंसल्टेशन फीस भी पे करते हो तो। जैसे मान लीजिए डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाके अपने कुछ चेकअप कराते हो, मान लीजिए कोई भी आपने, कोई भी प्रॉब्लम है आपको, स्किन डिजीज है या कोई भी प्रॉब्लम है, चेक कराते हो, तो वो डॉक्टर भी ये कहेगा कि इसके ऊपर टैक्स दो मुझे। गवर्नमेंट कहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल 500 रुपये टैक्स दिया, 500 रुपये की फीस है उसकी, 500 रुपये के मान लो 10% एसजीएसटी, 10% सीजीएसटी, 500 का 10% 50, फिर 50, यानी कि डॉक्टर जो है आपसे वो 600 रुपये फीस लेगा, 500 रुपये वो अपने पास रखेगा, और 100 रुपये, 50 रुपये सीजीएसटी एसजीएसटी के नाम के गवर्नमेंट में टैक्स के नाम से जमा करा देगा। तो गुड्स पे भी टैक्स लगेगा और अपना सर्विसेज पे भी टैक्स लगता है। अब ये कह रहा है कंसल्टेशन फीस पे भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। कंसल्टेशन फी पे की उसने 12,000 रुपये, 12,000 की कंसल्टेशन फीस पे की है, थर्ड एंट्री है हमारी। प्लस फिर उसने कहा जीएसटी पे करो, यानी कि दो तरह की, उसने कहा 18%, कह रहा 18% टोटल है, 18% उसने जीएसटी टोटल कही है, और यानी कि 9% और 9%, इसने कहा सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये दो तरह की वो टैक्स पे करेगा। तो ये हो गया 12,000 का, पहले 9% निकाल लो, 1080 प्लस 1080, फिर अगेन प्लस 1080, दोनों का टोटल कर दो, दोनों का टोटल आपका कितना आ जाएगा, 14,160 रुपये, 14,160 रुपये। मान लीजिए गवर्नमेंट को, किसी डॉक्टर को आपको दिखाना है, कंसल्टेशन फीस ले रहा है डॉक्टर, तो 12,000 रुपये वो फीस लेगा, 1,080 रुपये सीजीएसटी के लेगा और 1,080 रुपये एसजीएसटी के लेगा। ये दोनों अमाउंट, ये कितना हो गया, 2,160 रुपये, इन दोनों का टोटल 2,160 रुपये है। 2,160 रुपये ये क्या करेगा, गवर्नमेंट को जमा कराएगा और 12,000 रुपये अपने पास रखेगा। लेकिन आपसे टोटल वो वसूली कितनी करेगा, 14,160 की आपको लेगा आपसे पैसे। तो उसकी एंट्री देखते हैं, उसने क्या कही, कंसल्टेशन फी,
कंसल्टेशन फी अकाउंट डेबिट। कंसल्टेशन फी उसने पे किया कितना, 12,000 रुपये। फिर इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, अकाउंट डेबिट, यानी कि 1080 और 1080, और ये टोटल अमाउंट पे करेगा 14,160 टू बैंक अकाउंट। ये हमारी एंट्री थी। कंसल्ट आपको गुड्स पे भी टैक्स देना पड़ेगा और अपना सर्विसेज पे भी टैक्स देना पड़ेगा। गॉट इट। इसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। फोर्थ एंट्री, he sold the remaining goods to Kabir for ₹30,000 in the same state, यानी कि सेम स्टेट में माल बेच रहा है, यानी कि इंट्रा स्टेट, सेम स्टेट में माल बेच रहा है। कबीर को 30,000 रुपये का सामान बेच रहा है। 30,000 के ऊपर उसने क्या कहा, वही सेम परसेंटेज 20%, यानी कि 10% CGST, 10% SGST। इसके ऊपर इसका और देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, एंट्री नंबर 4 उसने क्या कही, 30,000 रुपये का माल बेचा है। 30,000 का माल सेल किया। एंट्री नंबर 4, 30,000 का माल सेल किया है। 30,000 के उसने कहा GST 20%, वही 20% CGST और SGST 10% और 10%, यानी कि इसके ऊपर 10% 3,000 और 3,000 SGST के, यानी कि 36,000 का उसने माल बेच दिया। माल बेचा 36,000 का, पैसा आ गया आपके पास जेब में। कबीर को, यानी कि उसने ये नहीं कहा कि कैश में बेचा है, उसने पार्टी का नाम लिखा है कबीर, तो कबीर को उधार में माल बेच दो। कबीर अकाउंट डेबिट, कबीर डेबिट, कबीर अकाउंट डेबिट। कितने का माल बेचा उसको, आपने उसको 36,000 का, 36,000 रुपये से आप उससे पैसे लोगे। टू सेल्स अकाउंट, 30,000 का तो उसका माल था, और टू यानी कि CGST और SGST दोनों लगेगी, तो उसके साथ कौन सा लगेगा, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट CGST अकाउंट, और टू आउटपुट SGST, ये वाला SGST, टू आउटपुट SGST, यानी कि 3,000। ये सारी चीजें हमने की। अब इसके बाद कह रहा है, अब हम सेट ऑफ करेंगे GST को। GST को क्या करेंगे हम, सेट ऑफ। उस सेट ऑफ की एंट्री भी हम लोग सीख सकते हैं। देखते हैं सेट ऑफ की एंट्री क्या होगी आपकी। हाँ जी, तो हम सेट ऑफ की एंट्री भी देखते हैं, कितना टैक्स आया आपके पास और कितना गया, और नेट पता करते हैं कितना रह गया। फिर क्या कह रहा है, हम उसके GST को सेट ऑफ एंड बैलेंस पेड कर देंगे हम। वो देखते हैं, उसको हम बैलेंस को क्या कर देंगे, पेड कर देंगे। वो पहले एक बार हम सेट ऑफ की एंट्री चेक कर लेते हैं। सेट ऑफ की एंट्री हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, आपने माल बेच के, माल को बेच के माल बेचोगे तो टैक्स आपके पास आ जाएगा। आपके पास कितना पैसा इकट्ठा का हो रखा है टैक्स का, एक तो ये रहा आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, और कहाँ है, इस एंट्री में है आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। जो दोनों एंट्री या क्रेडिट हैं, इनको डेबिट कर दो, दोनों को डेबिट कर दो। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट। ये कितना है, 2500 ये है और 3,000 ये है। 3,000 पहले एंट्री थर्ड थी ना, सेकंड थी, तो पहले 2500 लिख लो। 2500 प्लस 3,000, 5,500 रुपये इसके हैं, 5,500 रुपये इसके हैं। इसी तरीके से SGST के 2500 और 3,000,
2500 प्लस 3000, 5500 ये हो गए। ये आपने माल बेच के टैक्स आपकी जेब में पड़ा हुआ है, ये इन दोनों को डेबिट कर दिया। अब आपने और कितना पे कर दिया है, किसी और को दिया होगा, आपने माल खरीदा है तो आपने पे किया होगा, वो कितना पे किया है। एक तो ये रहा इनपुट, इनपुट, और एक जगह और है इनपुट, ये रहा इनपुट। ये दोनों आपने पे किए हैं किसी और पार्टी को जब आपने माल खरीदा है। दोनों को जो पे किया है, जो डेबिट है, उसको क्रेडिट कर दो टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक, अब कितना पे किया आपने, 4000 ये और 1080 ये, 4000 ये और 1080 ये, 4000 ये और 1080 ये, 5080 आपने पे कर रखा है, 5080 पे कर रखा है। और फिर 4000 ये और 1080 ये, 4000 ये और 1080 ये, यानी कि 5080 आपने पे कर रखा है। आपने इतना कलेक्ट किया है अपनी जेब में। बेशक उधार माल बेचा है आपने, कोई बात नहीं, चाहे कैश में बेचो माल, चाहे उधार में बेचो, ये तो आपने टैक्स इकट्ठा कर लिया। कौन कौन सा, 3000-2500, दोनों को जोड़ दिया, फिर 3000-2500, ये पैसा इकट्ठा कर लिया आपने, टैक्स का ले लिया, अपनी जेब में भर लिया। और आपने बाहर कितना पे कर रखा है, अपनी जेब से निकाल के कितना दे रखा है, ये दोनों और ये दोनों, यानी कि 4000 और 1080, फिर 4000 और 1080, यानी कि आपने इतना टैक्स इकट्ठा कर रखा है और इतना पे कर दिया। यानी कि आपने अभी भी अपनी जेब में बचा के रखा हुआ है टैक्स का पैसा, दूसरों का टैक्स का पैसा आपकी जेब में पड़ा हुआ है, उसको और पे कर दो, उसको पेमेंट कर दो, बैलेंसिंग फिगर डाल दो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, या लिख सकते हो आप टू कैश लेजर अकाउंट, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, टू कैश भी, या टू बैंक से पेमेंट कर सकते हो। 840 रुपए, 840 रुपए, ये आपकी सेट ऑफ की एंट्री है। इसको क्या बोलते हैं, सेट ऑफ एंट्री। इफ यू हैव एनी डाउट you can call with me, you can discuss with me, so please note down this and I will send the homework, और ये सब आपको करना ही है। okay, see you in next video my dear friends, see you in next video. if you have any doubt you can call with me. ये आपका दिख नहीं रहा था, कोई बात नहीं, आप देख सकते हो, दोबारा देख सकते हो। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आपने ये टैक्स इकट्ठा कर रखा है पब्लिक से लेके, जब माल बेचा कैश में और उधार में, दोनों में जब माल बेचोगे तो टैक्स आपकी जेब में इकट्ठा हो जाएगा। टैक्स इकट्ठा हुआ कितना, 3000 ये 2500 ये 5500 आ गया, फिर 3000 ये 2500 ये 5500 आ गया, ये 5500 5500 आपने अपनी जेब में रख लिया। उसके बाद आपने पे कितना किया है, जब माल खरीदा तो ये पे किया था, ये पे किया था, इन दोनों को क्रेडिट कर दो। यानी कि आपने अपनी जेब में फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये रख लिए और 8,000 आपने टैक्स पे कर रखा है, अभी भी टैक्स का 2,000 रुपये आपकी जेब में पड़ा हुआ है, वो टैक्स को पेमेंट कर दो। यही कह रहा है ये टैक्स आपकी जेब में आया, ये आप पे कर चुके हो, जो बचा हुआ है उसकी पेमेंट कर दो। दैट्स इट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।